हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लास्ट तक क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है और इनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपए बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो दो व्यक्तियों के आय का अनुपात, व्यक्तियों की आय का अनुपात अनुपात है 9:7 और खर्चों का अनुपात का अनुपात 4:3। यदि व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और खर्चों का अनुपात 4:3 है तो इसके लिए हम उनकी आय और खर्च मान सकते हैं। माना व्यक्तियों की आय व खर्च क्रमशः 9x व 7x तथा 4y 3y है। चूंकि अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात के साथ हमें कुछ एक चर मानना होता है, तो हमने खर्च में y मान लिया और आय में x मान लिया। प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2,000 रुपए बचा लेता है। प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2,000 रुपए बचाता है। तब चूंकि हमें पता है पहले व्यक्ति ने जो आय है उसकी 9x है और खर्च उसका 4y है, तो 9x माइनस 4y ये बचा लेता है हमारे 2,000 रुपए। इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड जो व्यक्ति है उसकी आय है 7x और खर्च है 3y, तो 7x माइनस 3y ये भी 2,000 बचा लेता है। इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और इन्हें सॉल्व करने के लिए हम प्रतिस्थापन, विलोपन या बीजगुणन जो भी विधि हम यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, इसमें प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेते हैं। समीकरण 1 से x का अगर वैल्यू निकाल लें तो 2,000 प्लस 4y और अपॉन 9 आएगा, क्योंकि ये 4 इधर चला जाएगा और ये 9 डिवाइड में। इक्वेशन नंबर 3, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम x का मान समीकरण 2 में अगर रखें तो ये होगा 7 2,000 प्लस 4y अपॉन 9 माइनस 3y इजकल टू 2,000। अब इसे सॉल्व करें, अगर ये 9 है, 9 का एलसीएम 3y के साथ लेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14,000 हो जाएगा ये, प्लस 7 चौक 28 y माइनस 9 तिया
27, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है y, और अपोन में क्या आएगा इसके 9, और इक्वल टू 2000। अभी 14,000 प्लस 28 में 27 जाएंगे तो y बचेंगे, और अपोन में 9 इज इक्वल टू 2000 ही है हमारे पास। अब इसे सॉल्व करें अगर आगे, तो ये होगा 9 की गुना इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 14,000 प्लस वाई बराबर 9 दूनी 18,000। 14 उधर जाएगा तो y इजकल टू बचेगा हमारे पास, क्योंकि ये 14 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 18,000 से 14,000 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 4,000, यानी कि y का वैल्यू 4,000 है। यदि हम x का निकालना चाहें वैल्यू, तो समीकरण 3 जो थी वो x बराबर 2000 प्लस 4y अपॉन 9 था, तो 2000 प्लस 4y 4 इंटू 4,000 और अपॉन में 9, ये यहाँ पर 2000 है। अब इसे सॉल्व करें अगर, 2000 प्लस 4 चौक 16,000 बटे 9, 16 दो 18,000 बटे 9, तो 9 दूनी 18, यानी कि 2,000, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास आया 2,000। x का वैल्यू 2,000 है, y का वैल्यू 4,000 है। अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। चूंकि मासिक आय 9x और 7x थी, तो पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x, यानी कि 9 गुना 2, 9 दूनी 2000, 9 दूनी 18,000, और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय वो थी हमारे पास 7x, तो ये हो जाएगा आपका 7 गुना 2000, x का वैल्यू 2000 निकाला है, 7 दूनी 14,000 तो रुपए। तो इस प्रकार हम पहले 26 का अथवा का क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर ओवर 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना धारा की चाल x किलोमीटर पर ओवर है। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल है 18 किलोमीटर। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल की चाल 18 किलोमीटर पर ओवर। अनुकूल जाने में मोटर बोट की चाल 18 प्लस x,
किलोमीटर पर हॉर। और विपरीत जाने में यानी कि प्रतिकूल जाने में, कुल जाने में मोटर बोट की चाल, प्रतिकूल की अगर बात करें तो चाल होगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर हॉर। अब प्रतिकूल जाने में लगा समय और अनुकूल जाने में अगर लगा समय निकाल लेते हैं हम, तो अनुकूल जाने में लगा समय, जिसका नाम हम T1 दे देते हैं, वो होगा, क्योंकि 24 किलोमीटर हमें जाना है तो समय बराबर दूरी 24 और चाल अनुकूल में 18 प्लस एक्स, तो समय ये हुआ हॉर में। ऐसे ही प्रतिकूल जाने में लगा समय, अगर ये मान लें हम T2, तो ये हो जाएगा 24/18 माइनस एक्स, ये भी और होगा। क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है गिवन है प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो प्रश्नानुसार चूंकि यहाँ ये जो चाल है ये कम है और ये चाल ज्यादा है, अगर ये चाल कम है यहाँ 18 माइनस एक्स, तो ये समय ज्यादा होगा और ये समय कम होगा। तो प्रश्नानुसार कितना कम होगा? 1 घंटा। तो T2 माइनस T1 बराबर 1। तो T2 का वैल्यू अगर रखें 24/18 माइनस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स बराबर 1। यहाँ से 24 यहाँ से और 24 यहाँ से कॉमन आएगा और इधर चला जाएगा, और इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, और ये 18 माइनस एक्स यहाँ आएगा, 1 होगा यहाँ, तो 18 प्लस एक्स माइनस 18, जो कि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस एक्स और बराबर 1/24। अब इसे सॉल्व करें तो 18 से 18 कैंसिल, एक्स और एक्स 2x अपॉन, इसे लिखेंगे 18 का वर्ग 324 माइनस एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 1/24। अगर हम इसका वर्ज गुना कर दें तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48 एक्स बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर इसे इस फॉर्म में लिखें, एक्स स्क्वायर को पहले लेके आए तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 324 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है, इसे हमें हल करना है। इसे हल करने के लिए 324 के हम फैक्टर करेंगे। देखो यहाँ पर आप रफ काम देख सकते हैं, 324 आप इसके फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड और उससे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अगर इसे देखूं तो इसके जो फैक्टर होंगे ये होगा 6, और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 54 6 देखो 6 चौक 24, 6 बजे 30 और 2 32, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, लेकिन इन्हें अगर माइनस करें तो 48 आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन, तो x यहाँ पर भी 54 ही बचेगा क्योंकि 6 कॉमन गया है, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 54
और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो रखेंगे, x प्लस 54 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस 54 और यहाँ से x आ गया 6। चूंकि ये चाल नेगेटिव है तो ये संभव नहीं है, नहीं। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 6। और क्वेश्चन में क्या पूछा था हमारे से कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल है हमारे पास 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख भी सकते हैं धारा की चाल चाल 6 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री व 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को हम यहां सॉल्व करें 27 है, 80 मीटर चौड़ी सड़क। अगर हम यहाँ एक सड़क मान लें ये, और इसके दोनों ओर दो खंबे लगाएं, बराबर ऊंचाई के। इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु है, यहां पर कहीं एक बिंदु है। इनके उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है। अर्थात एक कोण ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी, खंभों की इस बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो खंभा है ए, ये सी और ये डी। तो उसके लिए पहले हम इसमें लिख देते हैं थोड़ा। माना दो खंभे ए बी व सी डी जिनकी ऊंचाई h है, बराबर ऊंचाई, यानी कि ये भी h मान लिया हमने और ये भी h मान लिया। सड़क एसी पर एक बिंदु, यहां पर इस बिंदु को हम P मान लेते हैं। बिंदु P स्थित है जो खंबे ए बी से x दूरी, यह हमने मान लिया, x दूरी माना, x दूरी पर स्थित है। अब चूंकि AC जो है, AC है 80 मीटर और AP आपने मानी है x मीटर, तो PC क्या होगी 80 माइनस x मीटर। मतलब अगर ये x है तो ये होगी 80 माइनस x, 80 माइनस x। तो हमें ये h और ये दूरी, खंभों से दूरी निकाल के देनी है। तो त्रिभुज
त्रिभुज ए बी पी में यदि हम, चूंकि एच और एक्स है, टेन 60 लगाएं, टेन 60 डिग्री, टेन 60 होगा लंब बटे आधार। लंब है इसका ए बी और आधार है ए पी। टेन 60 का मान जो होता है √3 और ए बी का वैल्यू एच और ए पी का वैल्यू है हमारे पास एक्स। तो एच बराबर √3 x, इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करते हैं। त्रिभुज पी सी डी में टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री ये होगा h अपॉन 80 माइनस एक्स। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 h अपॉन 80 माइनस एक्स। आप चाहें तो h का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाई इधर करेंगे, समीकरण 1 से h का वैल्यू रख सकते हैं। √3x, इसकी मल्टीप्लाई इधर 80 माइनस एक्स और √3 की √3 से 3x, x उधर जाएगा, ये होगा 80 इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू हो जाएगा 80/4, इससे कटेगा तो x इज इक्वल टू 20 मीटर। x 20 आएगा तो समीकरण 1 से h बराबर √3, x की जगह 20 रखेंगे तो 20√3 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ x जो थी खंभों से दूरी थी और h खंभों की ऊंचाई थी। तो खंभे की ऊंचाई वे की, ये यहाँ के बाद यहाँ है, खंभे की ऊंचाई या खंभों की ऊंचाई ये होगा हमारा 20√3 मीटर। और ए बी खंभे से बिंदु P की दूरी कितनी आई है, वो आई है हमारी पास 20 मीटर, ये हुआ 20 मीटर। और सी डी खंभे से बिंदु P की दूरी 80 माइनस एक्स यानी कि 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का अथवा का क्वेश्चन है। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि हम इसे सॉल्व करें 27 अथवा, हमारे पास एक बहुमंजिल भवन ये है और इसके सामने 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये केवल 8 मीटर ऊंचाई का है। इस प्रकार हम बना लेते हैं। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, यहां से देखने पर अवनमन कोण गिवन है। अगर इसे ज्वाइन करें यहां से इसके अवनमन कोण मतलब ये कोण अवनमन और तल का अवनमन, यहां से ये अवनमन है, यहां से ये कोण, ये दोनों एक 30 डिग्री और एक 45 है, मतलब ये 30 डिग्री है और ये कोण 45 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है, यदि इसे हम ज्वाइन करें
ये 30 डिग्री होगा तो ये भी यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा, और ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब इनके नाम लिख देते हैं हम। ए बी बहुमंजिल भवन है, सी डी एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। माना माना ए बी एक बहुमंजिल भवन है तथा सी डी बराबर 8 मीटर ऊंचा भवन है। क्वेश्चन में गिवन है बहुमंजिल भवन से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को क्या निम्न कौन 30 और 45 हैं, जो हमने बना लिए हैं। हमें निकालना है दोनों भवनों के बीच की दूरी और भवन की ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई h मान लेते हैं और ये x मान लेते हैं। तो माना ए बी है h मीटर और दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी कि सी ए वो है x मीटर। अब हम इसे सॉल्व करें। पहले हम ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए 90 डिग्री है, तो हम इसमें चूंकि ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार के लिए हमें tan पता होता है, tan 45 लिखेंगे लंब h बटे x। तो यहाँ से सॉल्व होके आएगा tan 45 की जगह 1 बराबर h अपॉन x, या फिर हम कह सकते हैं h बराबर x। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन ट्रायंगल बी टी, इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर ई। ट्रायंगल बी डी ई में एंगल ई 90 डिग्री है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा सकते हैं। चूंकि ये 8 है मीटर, सी डी 8 मीटर है और ये पूरी एच है, तो बी कितनी होगी चलो देखते हैं। 30 डिग्री बीई अपॉन डीई डीई, चूंकि जो बीई होगी वो होगी h माइनस 8 मीटर और जो डीई होगी वो किसके होगी सी ए के इक्वल अर्थात x मीटर। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रखें। 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और b हमारे पास है h माइनस 8 अपॉन सी ए x के इक्वल है x 1/√3 बराबर h माइनस 8 अपॉन इस x की जगह फर्स्ट इक्वेशन से h रख सकते हैं हम h। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे h बराबर √3 h माइनस 8√3। एक काम करते हैं, इसे इधर ले जाते हैं और इसे इधर, तो ये हो जाएगा 8√3 इज इक्वल टू √3 h माइनस h। h यहाँ से कॉमन आएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 8 इक्वल 8√3। यहाँ पे से सॉल्व करें अगर, यहाँ से h फाइंड होके आएगा 8/8√3 अपॉन √3 माइनस 1। आप √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसका परमेयीकरण 8√3 प्लस 1 और यहाँ भी करेंगे √3
-1 पहले से था, √3 + 1, इससे यहाँ मल्टीप्लाई की और इससे यहाँ की। अब इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो h = 8 √3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 3 ये ऐसे ही रहने देते हैं, √3 + 1 अपॉन, ये हो जाएगा एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी कि a² - b², तो यानी कि 3 का स्क्वायर 3 -1, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये होगा 2, 2 से 4 कैंसिल, 8 कैंसिल करेंगे तो h = आ जाएगा 4 √3 + 1 मीटर में। आप यही आंसर छोड़ सकते हैं। और तो h तो ये है समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x बराबर किसका थे, h के, तो x भी कितना हो जाएगा आपका 4 √3 + 1। तो इस प्रकार ये भवन की ऊंचाई भी आ जाएगी बहुमंजिल, और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी यही होगी। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। चूंकि इसमें हमने 2 क्वेश्चन किए हैं 26 और 27, लेकिन उनमें दोनों क्वेश्चनों में अथवा के क्वेश्चन थे। इस प्रकार इसमें हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो थोड़ा वीडियो लेंथी होने के कारण 3 क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।